बात वन नेशन वन इलेक्शन की करें तो सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में ही संसद में पेश कर सकती है। कैबिनेट ने इसके लिए बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या फिर जेपीसी के पास भेज सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव। लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक ही दिन कराए जाएं। स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव भी एक साथ हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट। 2 सितंबर 2023 को बनी थी कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। 32 पार्टियों ने समर्थन, 15 ने विरोध, 15 ने कोई जवाब नहीं दिया था। 191 दिनों तक विशेषज्ञों ने किया गहन मंथन। आजादी के बाद भी हुए एक साथ चुनाव। 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ ही चुनाव कराए गए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बने, जिसकी वजह से अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। एक देश एक चुनाव के फायदे, केंद्र के राजकोष की बचत, बार बार होने वाले चुनाव का खर्चा घटेगा। बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में होती थी देरी। काले धन पर लगेगी लगाम। एक ही बार चुनावी ड्यूटी लगेगी। सरकारी कार्यों में बार बार व्यवधान नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर ज्यादा फोकस कर सकेंगी। जनप्रतिनिधि चुनने का एकमात्र मौका मिलने की वजह से वोटर्स की संख्या में इजाफा संभव। एक देश एक चुनाव की चुनौती, संविधान और कानून में बदलाव जरूरी। इसके बाद विधानसभाओं से पास कराना होगा। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में चुनाव का क्रम क्या होगा? एक साथ अधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों की जरूरत पड़ेगी। अधिक सुरक्षा बल, ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जरूरत। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों की राय एक नहीं है। कुछ दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव और राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा और राज्य स्तर के मुद्दे कहीं गुम हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।